स्वैच्छिक ट्रांसफ़र को लेकर कल जो आवेदन किए गए दोस्तों, उनमें ई अटेंडेंस को लेकर एक मैसेज शो हुआ जिसमें 90% ई अटेंडेंस अनिवार्य है। इस संबंध में दोस्तों विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें ई अटेंडेंस को लेकर छूट दी गई है। इसके साथ हम बात करेंगे गेस्ट टीचर की दोस्तों। आप अपनी रैंक कैसे देख सकते हैं और साथ में आपकी चॉइस फिलिंग कब से हो सकती है। और वहीं जो महिलाएं नियम अनुसार लीव पर थी, उनके आवेदन में भी ये सेम मैसेज शो हुआ दोस्तों। उस संबंध में ये आदेश जारी किया गया। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 20/6/2026 का आदेश है। इस आदेश का यदि हम अवलोकन करें दोस्तों, विभाग के शिक्षक संवर्ग अंतर्गत महिला लोक सेवकों द्वारा संतान पालन अवकाश नियम अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत कराए जाने की स्थिति में सत्र के कार्य दिवस में ई अटेंडेंस के लिए उक्त अवकाश अवधि की उपस्थिति मान किए जाएगा। ऐसे महिला लोक सेवक जिनके द्वारा संतान पालन अवकाश स्वीकृत कराया गया है, वह राज्य स्तरीय आवेदन निराकरण समिति को ईमेल, और ये ईमेल आईडी को दोस्तों जरूर नोट कर लें, के माध्यम से अपना आवेदन भेजेंगे और राज्य स्तरीय समिति लोक शिक्षण संचालय उनके आवेदन का निराकरण उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में करेगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो महिलाएं हैं और जो संतान पालन अवकाश नियम अनुसार स्वीकृत कराए हुए हैं, उनकी प्रोफाइल पर यदि लिखा रहा है कि आप 90% से कम ई अटेंडेंस है, उनके लिए ये आवेदन करने के लिए ईमेल आईडी दी गई है डीपीआई की ओर से दोस्तों, जिस पर आप आवेदन करेंगे। अपनी जो स्वीकृत संतान पालन अवकाश है दोस्तों, साथ में वो लगाकर सेंड करेंगे, तो जो डीपीआई है वो आपकी आवेदन का निराकरण करेगा दोस्तों, और इससे आप जो है स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ईमेल आईडी को ज़रूर नोट कर लें दोस्तों। बहुत सी महिलाएं ऐसी थीं जो संतान पालन अवकाश पर थीं और जिनकी ई अटेंडेंस नहीं लगती है दोस्तों, लेकिन फिर भी जब वो आवेदन करने गई तो सेम मैसेज उनके प्रोफाइल पर शो हुआ, जिसका अब निराकरण कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो आवेदन है उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा और आप भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में दोस्तों। वहीं 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर जगह जगह से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये मांग की जा रही है कि इसकी अनिवार्यता को हटाई जाए, जिससे कि जो लोक सेवक हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकें दोस्तों। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों 9/6/2026 को ई अटेंडेंस संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई थी। पूर्व आदेशों में ई अटेंडेंस दर्ज न होने पर संबंधित दिन को अवकाश में समायोजित करने का प्रावधान था, परंतु दिनांक 9/6/2026 के नवीन आदेश के अनुसार यदि ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होती है और कोई अवकाश भी नहीं लिया गया तो उस दिन को अनुपस्थिति मानते हुए वेतन देय नहीं होगा दोस्तों। जुलाई 2026 से वेतन पूर्णतः ई अटेंडेंस के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। पहले ये होता था कि यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो आपका जो अवकाश है उसमें वो मर्ज कर लिया जाता था, लेकिन 9/6/2026 का जो आदेश है दोस्तों, उसके अनुसार यदि आपने पूर्व से अवकाश स्वीकृत नहीं कराया है और आप ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो वो अनुपस्थिति में मानते हुए आपका उस दिन का वेतन कट जाएगा दोस्तों। और ये जुलाई 2026 का जो वेतन भुगतान पूर्णतः ई अटेंडेंस के आधार पर ही किया जाना है दोस्तों। तो गवर्नमेंट ई अटेंडेंस को लेकर बहुत गंभीर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत से शिक्षक संगठन हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और अपनी उन्होंने बात भी रखी है ज्ञापन के माध्यम से। इस पर कोई भी निर्णय आता है गवर्नमेंट की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, मैं ज़रूर आपके पास अपडेट शेयर करूँगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। गेस्ट टीचर से संबंधित अपडेट जैसे जारी हो चुकी है, आप अपनी मेरिट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विकासखंड पैनल मेरिट सूची, और यहाँ से आप अपना जिला, ब्लॉक, पैनल और सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी मेरिट दिख जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि आपका स्कोर 200 है या उससे ऊपर है, निश्चित रूप से आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही जॉब मिल जाएगी दोस्तों। यदि 200 से कम है आपका स्कोर तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार नए पद सृजित किए गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, और जिनका स्कोर 200 से कम है उन्हें भी वहाँ पर मौका मिल सकता है दोस्तों।
सबसे ज़्यादा जो डिमांड है दोस्तों वो है आपके इंग्लिश और मैथ को लेकर। इनके काफ़ी पद खाली हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मौका है वो इंग्लिश और मैथ वालों को मिल सकती है दोस्तों। इसके साथ साथ और विषय की बात भी करें दोस्तों तो काफ़ी पद जो है नए सृजित हुए हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। तो यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं और आपका स्कोर 200 से कम भी है दोस्तों, तो इस बार जो है आपको मौका मिल सकता है गेस्ट टीचर बनने का। और यदि आप गेस्ट टीचर में 3 सत्र और 200 दिन पूरे करते हैं तो बेनिफिट आपको MP टेट में भी मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट और सीधा 50% रिजर्वेशन। तो यदि आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों तो ज्वाइन जरूर करें, अपने 3 सत्र और 200 दिन पूरे करें। भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब गेस्ट टीचर की चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है दोस्तों, तो इस संबंध में आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं 20 से लेकर 24 जून तक। यानी 24 जून के बाद एक डाटा आ जाएगा विभाग के पास कि कहाँ कहाँ अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि यदि आपकी नियुक्ति होती है और कोई स्वैच्छिक ट्रांसफ़र कराकर उस पोस्ट पर आ जाता है तो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कराए जा रहे हैं। किन स्कूलों में आवेदन होते हैं उस हिसाब से उन स्कूलों को हटाकर जहाँ पर गेस्ट टीचर की आवश्यकता होगी दोस्तों, वहाँ पर आपके स्कूल ओपन होंगे और उसमें आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और दोस्तों जितने ज़्यादा आप स्कूल चॉइस करेंगे दोस्तों उतनी ही आपकी संभावना बढ़ जाती है ज्वाइनिंग की दोस्तों। तो क्रमबद्ध तरीके से स्कूल का चुनाव करें दोस्तों। जो आपके पास का स्कूल है उसे पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे सबसे ज़्यादा आप स्कूल चुने दोस्तों। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 24 तारीख के बाद यानी कि आपके 26 से लेकर 30 तक कभी भी आपका चॉइस फिलिंग का आदेश जारी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि इस बार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई से जो है अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य शुरू कराया जाएगा स्कूलों में दोस्तों। तो उस दिशा निर्देश को देखते हुए चॉइस फिलिंग इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी। और आप निश्चिंत रहें दोस्तों, जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपके सामने है। कोई भी आदेश आएगा इसी ऑफिशियली वेबसाइट पर आएगा दोस्तों। 24 जून के बाद कभी भी जारी हो सकता है। यानी आपकी चॉइस फिलिंग है वो 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में कराई जा सकती है, जिससे आप 1 जुलाई को स्कूल ज्वाइन कर पाएँ दोस्तों। आपके मन में शिक्षक भर्ती को लेकर, अटेंडेंस को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, गेस्ट टीचर को लेकर कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। मैं अगले वीडियो में उन्हें शामिल करूंगा और उचित रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।